तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ाई सड़ाई में। तो कैसा लगा आपको पहले का वीडियो LCM HCF का? कमेंट करके बताएं हमें। और क्या तैयार हैं आप आज की पढ़ाई के लिए? आज मैं फिर से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ LCM HCF के, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और काफ़ी ट्रिकी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, कुछ ना कुछ क्लू तो रहता ही है हर क्वेश्चन में। तो हमें उन क्लूज़ को पकड़ना है, उन हिंट्स को पकड़ना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन उसके पहले पिछले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे हैं पिछले क्वेश्चंस। ये सब हमने पहले सॉल्व किया। पहले हमने बेसिक पढ़ा, उसका बेसिक थियरीज़। उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व किए आसान आसान, फिर थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले। आज फिर से क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें रिवाइज़ करें, दोबारा बनाने की कोशिश करें। देखें बनता है नहीं बनता है। नहीं बनता है फिर से वीडियो को देखें। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और आई बटन पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। देखिए, आपको ऊपर में दिख रहा है। और चलते हैं आगे की ओर। अभी तक हमने कुछ फार्मूलों को यूज़ किया है जो काफ़ी असरदार थे क्वेश्चन सॉल्व करने में। उनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनमें से एक तो ये है कि किसी नंबर का, जैसे दो नंबर्स अगर दिए हुए हैं, तो सिर्फ अगर दो नंबर हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उनके LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। पहली चीज़ हमने ये पढ़ी। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बने, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद दूसरी चीज़ ये पढ़ी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में। इसमें आपको क्या रहेगा कि a माइनस बी दिया रहेगा और a b दिया रहेगा और आपको a प्लस बी निकालना है। तो आराम से बस पुट करके निकाल लेना है। या फिर a प्लस बी दिया रहेगा और a b दिया रहेगा और आपको a माइनस बी निकालना है, तो वो भी आसानी से निकल जाएगा। हमने पहले सॉल्व भी किया इस पर। अच्छा, अब ये तो होगा पहले के। अब आज का एक नया चीज़ है कि HCF से वो सारे नंबर्स कटते हैं। HCF से जो नंबर्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में वो सारे नंबर कटेंगे। लेकिन एक और चीज़ है, HCF से LCM भी कटता है। आपका जो LCM आएगा वो भी HCF से कटेगा ही, क्योंकि LCM तो और बड़ा ही होता है ये सब से। ये सब का LCM मतलब कि HCF से कटेगा। इन सब नंबर्स का जो LCM रहेगा वो HCF से कटेगा, क्योंकि LCM क्या है? LCM है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि ये सब से वो डिविजिबल होगा। तो जब ये सब से ये डिविजिबल होगा LCM, और ये सब खुद HCF से डिविजिबल है, तो ये LCM भी तो डिविजिबल होगा ना। ये देखिए, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल सेलेक्ट किया है। HCF है, ये A और B जो नंबर्स हैं वो 4 और 6 हैं। A B और C भी कुछ ले सकते हैं, तो 4 और 6 हैं। और इनका HCF क्या आ जाएगा? 2 ही ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों कटेंगे। तो ये हो गया HCF। और इनका LCM आ जाएगा 12 भी एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिनसे ये दोनों कटेंगे। तो मतलब इन दोनों से ये कटेगा। तो अब देखिए, HCF से ये LCM कटेगा कि नहीं? तो ऑब्वियसली कटेगा, क्योंकि HCF से जब ये छोटे नंबर्स कट रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही कटेगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज कि HCF से जो है वो LCM कटता है। HCF के टेबल में LCM आता है। आज का कॉन्सेप्ट इसी पे रहेगा। चलिए क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का मस्स 8 है, यानी कि HCF उनका क्या है? 8 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी उनका लस्सा नहीं हो सकती, मतलब कभी भी उनका LCM नहीं हो सकती? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे है। देखिए, मान लिया दो नंबर A और B हैं, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और HCF कितना है उसका? 8 है। उनका HCF 8 है। अब LCM हमको बताना है कि इनमें से क्या नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है नहीं, क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, क्या नहीं होगा,
हमने क्या पढ़ा कि HCF से LCM हमेशा डिविजिबल होता है, HCF से LCM कटेगा ही, उसके टेबल में आएगा ही आएगा, वो कंफर्म है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन सा HCF के टेबल में नहीं आता। तो 8 3 ज़ा 24, चलिए ये तो कट जा रहा है। 8 6 ज़ा 48, ये भी कट जा रहा है। 8 7 ज़ा 56, ये भी कट जा रहा है। 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, देखिए ये नहीं कट रहा है, यानी कि ये कभी भी LCM नहीं हो सकता है। किसका? इन दोनों नंबर्स का, जिनका HCF 8 है। तो जिनका HCF 8 रहेगा उनका LCM 60 नहीं हो सकता है, क्योंकि HCF से कटना चाहिए तभी वो LCM होगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं का दो दो का गुणनफल, तीन संख्याओं में दो दो का गुणनफल क्रम से 42, 56 एंड 48 है। संख्याओं का लस्सा कितना होगा? संख्याओं का लस्सा निकालना है। तो गाइस देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो चलिए 3 नंबर्स हम ABC मान लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है क्या है। तो लेकिन हाँ, इन नंबर्स का दो दो करके मल्टीप्लिकेशन करके दिया हुआ है। जैसे ABC है मेरे 3 नंबर्स, तो A इंटू बी दिया हुआ है 42, B इंटू सी दिया हुआ है 56 और C इंटू ए दिया हुआ है 48। तो अभी आपको क्या निकालना है? इन नंबर्स का LCM निकालना है। तो इन नंबर्स का LCM निकालने के लिए आपको पहले नंबर्स पता होने चाहिए, तब तो LCM निकलेंगे। तो चलिए पहले इन नंबर्स को निकालते हैं। तो ये नंबर्स कैसे निकलेंगे भाई? तो देखिए एक उपाय है, अगर आपको A इंटू बी इंटू सी पता चल जाए तो क्या आप उसको AB से डिवाइड जब करेंगे, देखिए A इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई AB अगर करते हैं तो इससे आपको C मिल जाएगा ना, यानी कि हमको ABC निकालना है, A इंटू बी इंटू सी। तो चलिए निकालते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, A इंटू बी इंटू सी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि A B इंटू बी सी इंटू सी ए, इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? A² B² एंड C², ये सब मल्टीप्लाइड है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 42 इंटू 56 इंटू 48, यानी कि 42 से टुकड़ों में लिखते हैं, इसके फैक्टर्स में लिखते हैं। तो 7 इंटू 6 इसको लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 6, ऐसे लिख सकते हैं। आप जो फैक्टर कर सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे सब डबल डबल लाने की कोशिश की। देखिए 7 डबल हो गया, 6 डबल हो गया और 8 डबल हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर हम रूट चढ़ा देते हैं। तो जब इसको स्क्वायर रूट में जब हम डालेंगे A² B² C², इस पर रूट चढ़ गई, तो यहाँ पे ये भी रूट में चढ़ जाएगा, यानी कि 7 का जो स्क्वायर था, 6 का जो स्क्वायर था, 8 का जो स्क्वायर था, ये सब भी रूट में हो गया। तो पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब एक स्क्वायर चढ़ाते हैं तो ये सब रूट हट जाएगा, यानी कि हमको ABC मिल गया। तो ABC इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 8। तो देखिए ABC की वैल्यू आ गई 7 इंटू 6 इंटू 8। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक नहीं मिला है कि A 7 है B 6 है, ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन A इंटू बी इंटू सी पता है कि 7 इंटू 6 इंटू 8 है। तो आपको यही चाहिए था, A इंटू बी इंटू सी चाहिए था। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए बढ़ते आगे। तो ये देखिए आपका ABC इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 8 है, यही था। अब डिवाइडेड बाई AB करते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? C निकल जाएगा। तो चलिए 7 इंटू 6 इंटू 8, यही मेरा ABC है। इसको डिवाइडेड बाई AB करते हैं, यानी कि 42 से डिवाइड करते हैं। तो 7 6 जा 42, ये कट गया, यानी कि 8 बच गया। 8 आपका क्या आ गया? अब देखिए यहाँ पर हम किससे डिवाइड किए थे? AB से। तो AB से जब हम डिवाइड, यहाँ लिख ही देता हूँ ना, ज़्यादा आसान हो जाएगा। AB, तो क्या बच गया यहाँ पे? C बच गया। तो C की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। C की वैल्यू 8 आ गई। चलिए फिर से अब डिवाइड करते हैं। फिर से अब 7 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कर देते हैं एक बार BC से जब डिवाइड करेंगे तो A बच जाएगा। तो BC कितना है? 56। तो 8 7 जा 56, तो बच गया 6, यानी कि
ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू 6 आ गई। और फिर से डिवाइड करते हैं, इस बार डिवाइड कर देते हैं सी ए से। तो सी ए से जब हम डिवाइड करेंगे तो सी और ए कट जाएगा तो बच गया बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 7 × 6 × 8 और सी ए कितना है 48। तो 8 6 या 48 यानी कि 7 बच गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो देखिए आपका ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है। देखिए कितने आसानी से ए बी सी सब कुछ आ गया। अब इसके बाद इसका एलसीएम निकाल देना है, वो तो आसान है आप जानते हैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो आपका ए बी सी 6 7 8 आ चुका है। अब बस इसे सॉल्व करना है, इसका एलसीएम निकालना है। चलिए निकालते हैं। ये देखिए आपका एलसीएम 168 आ चुका है। ये आपका एलसीएम हो गया, यही आंसर हो गया। यही चीज़ पूछा गया था कि इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालें, इसी के लिए इतना कुछ करना पड़ा। हालांकि क्वेश्चन इजी है, आप अगर इसे 2-3 बार बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगी। क्वेश्चन में बोलता है कि 3, 7, 9 और 11 4 नंबर्स दिए हुए हैं और इनसे कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, 3, 7, 9 और 11 ये आपके नंबर्स हैं और इन नंबर्स में से पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर इन सब से डिविजिबल होगा। तो पहले आप ये बताइए कि हमने इसके लिए क्या पढ़ा है कि इन सब नंबर से जो डिविजिबल हो उन्हें क्या कहते हैं। उस सबसे छोटे नंबर को जो इन सब से डिविजिबल हो उसे कहते हैं, जी हाँ, एलसीएम। तो चलिए पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना है। चलिए तो ये देखिए मैंने इसका एलसीएम बना दिया आपके लिए। जब 3 से डिवाइड किया 3 बन जाए 3 और 7 को 7 हमने दिया, 3 3 9 11। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है 693। अब देखिए ये 693 क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम आपका 693 है मतलब कि ये ऐसा नंबर है जो इन सब से कटेगा। तो यहाँ ऑप्शन में आपका 693 है, तो जी हाँ 693 है, यानी कि यही हो गया अपना आंसर। चलिए आगे की ओर, देखें कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5, 6, 12, 15, 18 और 36 से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी संख्या होती है, अच्छा चलिए उसको बनाते बनाते सीखेंगे। अभी पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो इसका एलसीएम हो गया 180। ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया ताकि आपका टाइम बच सके। ये एलसीएम बहुत इजी है, इसे बस देख लें समझ में आ जाएगा। और 180 आया है। अब आपके क्वेश्चन में था विभाजित छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। तो 180 जो आया है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का स्क्वायर है क्या, किसी का स्क्वायर नहीं है ये नंबर। तो इसको पहले हमें किसी का स्क्वायर बनाना होगा। तो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो 180 में देखिए क्या डबल नहीं है, 2 डबल है, 3 डबल है, 5 सिंगल है। अगर हम 5 को डबल कर दें तो ये जो नंबर है वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए इसे डबल कर देते हैं, यानी कि इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 180 × 5 ये आ गया आपका 900। और 900 किसका स्क्वायर है, 30 का। 900 किसका स्क्वायर है, 30 का, यानी कि 900 आपका पूर्ण वर्ग है, ये आपका स्क्वायर बन गया। तो यही स्क्वायर ही चाहिए था, ऐसा नंबर चाहिए था जो इन सब से कटे भी और स्क्वायर भी हो। तो 180 इन सब से कटेगा ज़रूर लेकिन स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसमें जो सिंगल था उसे डबल कर दिया। बस हो गया आपका आंसर 900, यही आपका आंसर है। चलिए आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पे है, पूर्ण वर्ग संख्या पे ही। तो क्या है क्वेश्चन कि वह छोटी छोटी संख्या, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 21, 36 और 66 यानी 21, 36 और 66 से विभाजित हो जाती है, क्या है। तो 21, 36 और 66 का वही करेंगे हम, पहले एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद उसका उसमें जो सिंगल होगा उसको डबल कर देंगे। चलिए बनाते हैं तब समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया है, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, उसके बाद 7, 6 और 11 बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे 2, 3 है, 7 है, 6 है, 11 है। तो इसका जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमको उससे मतलब नहीं है, एलसीएम से तो हमको कोई मतलब नहीं है।
हमको ये नंबर चाहिए जो इन सब से कटे भी और पूर्ण वर्ग भी हो। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं आएगा, यहाँ से पूर्ण वर्ग आएगा, यहाँ से देखना है हमें। यहाँ देखिए 6 है, 6 यानी 2 और 3, 2 इंटू 3 है ये, और यहाँ भी 2 इंटू 3 है, तो 2 तो डबल हो गया, 3 भी डबल हो गया। लेकिन 7 डबल है क्या? नहीं है। 11 डबल है क्या? नहीं है। यानी कि हमें इन्हें भी डबल करना होगा। तो चलिए करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब इन्हें मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2134444। ये हमारा आंसर हो गया। ये स्क्वायर भी है और इन सब से कटेगा भी, क्योंकि इसमें एलसीएम भी आ जा रहा है। इनका जो एलसीएम आ रहा था 2 3 7 6 11, 2 3 7 और 6 और 11, ये भी आ जा रहा है। इसीलिए इन सब नंबर से कटेगा भी, और ये एक स्क्वायर भी है। स्क्वायर क्यों? क्योंकि इन सब को जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये सब सिंगल्स हट जाएंगे, 2 हट जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, तो 2 3 7 और 11 बच जाएगा। तो ये एक स्क्वायर भी है और इन सब से कटेगा भी, इसीलिए इसे पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। तो चलिए आज की क्लास